हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे अच्छे, ठीक है। जब स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग, करें ना। पिछला क्वेश्चन हम लोग कितना कर लिए थे? पिछला क्वेश्चन हम लोग 145 क्वेश्चन हो चुका था। कितना हो गया था? 45। 145 क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 145 के 45 सब क्लियर हो गया होगा। हो गया ना? सब नजर आ रहा है? ओके, नजर आ रहा है सब? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? अब 145 हो गया था, तब 46 से स्टार्ट करते। कितना से स्टार्ट करते? 46 से स्टार्ट करते। ठीक है, ठीक है, दिक्कत नहीं। चलिए, क्या बोल रहा है 46 नंबर। एक धातुई शंकु जिसका आधार की त्रिज्या 2.1 और ऊंचाई 8.4 है, ठीक है, 8.4 है, तो उसे पिघलाया जाता है और एक गोला में ढाला जाता है। तो गोले की त्रिज्या बताइए। क्या क्या बोल दिया? गोले की त्रिज्या बताइए। पहले क्या था? पहले बोला कि एक धातुई शंकु था जिसकी आधार की त्रिज्या कितना था? 2.1 और ऊंचाई कितना था? 8.4। चलिए देखते हैं। धातुई था ना, धातुई के लिए हम क्या लगा दे? धातुई के लिए क्या हम आयतन लगाएंगे, ठीक है। धातु से बना था, आयतन होगा, तो आयतन होगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच, ठीक है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसका मेरा आर कितना दिया हुआ है? आर कितना दिया हुआ? आर इजकल टू 2.1 दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है? 8.4 शायद दिया हुआ है। 8.4 ही है, 8.4। तो ठीक है, पिघलाया जाता है, ठीक है। अब इसको पिघला के क्या, इसको अब पिघला के क्या, इसको पिघला कर एक हम गोला का शेप दे दी। समझ में आ रहा है? गोला किसको कहते हैं? लोहा वाला गोला जो बड़ा सा रहता है, जो देखे होंगे कि जो पुलिस वगैरह का जो ये होता है ट्रेनिंग वगैरह, उसमें फेंका जाता है इससे। तो वही लोहा का आकार दे दिया गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। पाई के काम करते, पाई ही छोड़ देते, काम आएगा आगे में, आसानी हो जाएगा ऐसे कैलकुलेशन। इंटू आर के स्क्वायर के जगह 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 लिख दें। इसको किसके में बदल दिया यार? इसका इतना आयतन है, इसको किस में बदल दिया यार? इसको गोले के आयतन में बदल दिया जा रहा है। क्लियर? गोले के आयतन में बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो गोले के आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक है। अब देखिए, 3 से 3 काट दें, काट दिए। पाई से पाई काट दें, काट दिए। दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। अब आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? आर क्यूब बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिएगा, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आर के यहाँ इसमें 4 मल्टीप्लाई था, देखिए यहाँ पे 4 मिलता है, तो 4 कहाँ चल गया? यहाँ चल गया, 4 कट जाएगा। 4 2 8, 4 1 4। तो आर क्यूब जो आ गया मेरा, कितना आ गया? 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 हो गया, ठीक है। अब आर बराबर क्या आ जाएगा? आर बराबर आ जाएगा क्यूब रूट 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 का क्यूब। कितना निकल जाएगा बाहर? 2.1। ये मेरा क्या आ गया? 2.1 जो मेरा आया है वो क्या आ गया? 2.1 जो मेरा आया है, ये किसका त्रिज्या आया? ये गोले का त्रिज्या। क्लियर? हमसे गोले का त्रिज्या पूछा था, हम गोले का त्रिज्या लाके दे दिए, ठीक है 2.1 है ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत आया? दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब आगे चलिए। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। क्या है? एक बेलन है, उसकी ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। समझे बात? ठीक है, 14 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये भी हम जान गए। तो बेले का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। बेले की ऊंचाई दिया हुआ है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है।
ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 264 लगता है कि दिया हुआ। देखिए तो एक बेलेन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 264 है। ठीक है, इतना लिख दिया। हाँ ठीक है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πRh। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 264। ठीक है, दिक्कत दिक्कत आ रही है नहीं। 2 को इधर भेज गया तो क्या हो गया, πRh इक्वल टू 264/2 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो πRh बराबर क्या आ गया, कितना हो गया, 232 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। ठीक है, अब r हमको निकालना है। r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 132/π/h लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलो r बराबर क्या हो गया, 132/22, 7 ऊपर चला गया, इंटू h। h कितना दिया, h 14 दिया हुआ है। ठीक है, दिक्कत नहीं। तो 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है, 11 इकाई में 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कट गया। ठीक है। अब देखिए जो r बराबर आया मेरा, r बराबर आया कितना आ गया, r इक्वल टू आया 12/2 इंटू 2, ये आ गया, ये आ गया ना, हाँ ठीक है ये आ गया। अब देखिए कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। r बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। त्रिज्या में निकल गया। अब क्या पूछा है, आयतन पूछा है। किसका आयतन पूछा है, ये देखिए किसका आयतन पूछा है, किसका आयतन पूछा, तो बेलन का आयतन पूछा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर 3 आ गया। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। क्या फॉर्मूला होता है, πr²h। ठीक है, बराबर। ठीक है, पाई बराबर कितना हो गया, 22/7। r बराबर 3 था, 3 इंटू 3। h बराबर कितना था, 14 था। 7 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, गुना किया तो 36 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, 396 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। चलिए देखते, ऑप्शन है, ऑप्शन है 396 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर और बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो गया, क्या बोला, आयतन क्या हो गया। r1 बराबर कितना दिया हुआ, 35। r2 बराबर कितना दिया हुआ है, 14। h बराबर कितना दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है हमारा, 40। ठीक है, ठीक है, एक बाल्टी है जो क्या, उसका एक सिर, एक ऊपर का जो वृत्त रहता है वो बड़ा रहता है, नीचे का छोटा रहता है। वो किसका होता है, किसका होता है, शंकु के छिन्नक की तरह होता है। किसका होता है, शंकु के छिन्नक। मान लीजिए शंकु का छिन्नक कैसे कोन बनाता है, कोन को ऐसे काट दीजिएगा तो वो छिन्नक के रूप में आ जाएगा। समझ में आया, बाल्टी के रूप में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, छिन्नक का क्या होता है, 1/3 πh इंटू r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो h बराबर क्या है, 40 है मेरा, तो क्या लिख दें, ऐसे हम लिख सकते हैं 40/3 इंटू 22/7। ठीक है, और क्या है, r1 कितना है, 35 इंटू 35 प्लस 14 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 35। ठीक हो गया, लिख सकते हैं। हाँ,
अब इससे काट दिए, काटे तो कितना 7 पचे 35 कट गया, 7 दूनी 14, 7 पचे 35 कट गया मेरा। अब क्या होगा देखिए, अब जो होगा क्या हो जाएगा 40/3 इंटू 22। 35 को 5 से गुना करेंगे तो 25 का 5 हासिल बच्चा 2, 5 15 217 175 प्लस 14 दूनी 28 प्लस 14 25 70, ये हो जाएगा मेरा। होगा? क्लियर है? क्लियर है आप? ठीक है। अब इसको जोड़ दे, कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1, 7 7 14 14 2 16 1 17 17 का 7 हासिल बचा 1, 273 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, आगे अब देखते हैं। ये आ गया? आ गया? हाँ, कट रहा है क्या? अब 3 से कट रहा है, 3 9 27 3 एकम 3, तो कितना हो गया 40 इंटू 22 इंटू 91, ये मेरा हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 880 इंटू 91। ठीक है, कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा 80080 सेंटीमीटर क्यूब, इतना मेरा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? समझ में आई? इतना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर है 80 880 880 ने 8080, ऑप्शन नंबर बी मेरा। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना 49 पढ़िए। 49 का बोला है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा अगर त्रिज्या r है तो। त्रिज्या r है तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा होगा? गोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, देखते हैं अगर 4/3 पाई r क्यूब, नहीं ये तो आयतन होता है। 4/3 पाई r स्क्वायर, स्क्वायर हो भी नहीं करता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये तो विड्थ का होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ठीक है, गोले का हो गया 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। क्या है? एक शंकु है, उसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 है तो 1/3 लिख दिए, पाई की जगह पे 22/7 लिख दें। अच्छा देख लेते पाई में है क्या मान? पाई में है, पाई में है, हाँ पाई में है। चलिए पाई हम छोड़ देते हैं। ठीक है, पाई को जैसा है वैसे छोड़ देते हैं, पाई छोड़ दिए। इंटू आर की जगह पे कितना दिया? 6 दिया हो ना, 6 इंटू 6 इंटू एच कितना है देखिए तो, एच कितना है 6, और ऊंचाई कितना है 24 है। चलिए 24, ठीक, कट जाएगा 3 से, 3 8 24, कितना हो जाएगा 36। 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 इंटू 8 इंटू पाई। ठीक है, अच्छा का 48 का 8 हाथ से बचा 4, 8 3 24 है 4 28, 288 पाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 288 पाई। क्या हो जाएगा 288 पाई। देखिए तो है 288 पाई, 288 पाई है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है?
क्लियर? कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का वर्ग क्षेत्रफल इनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो क्या बोल दिया? यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोल दिया? इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। चलिए 1/3 हम लोग देखते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh होता है, होता है, हाँ होता है, इतना लिख लिया, ठीक है। इसके बराबर किसको बोल रहा है? क्या इसके बराबर क्या बोल रहा है? एक तो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम पहले ही बताए थे। 1/3 है तो मान लीजिए 1 का तिहाई कर दिए, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr r प्लस h, ये क्या हो गया? मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? 2πr h इक्वल टू 1/3 2πr r प्लस h, r प्लस h। इतना समझ में आ गया बात? समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब देखिए 2πr कट गया, h बराबर क्या हो गया? 1/3 r प्लस h, इतना हो गया। 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3h हो गया, ठीक है, 3h हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? r प्लस h। इतना बात को मानते हैं? मानते हैं बात को? मानते हैं, ठीक है। अब h इधर आएगा तो 3h माइनस h इक्वल टू r, तो 3h में से 1h जाएगा तो कितना जाएगा? 2h इक्वल टू में r, ठीक है, 2h। तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो चलिए r/2 है, r/2 है, सॉरी h इक्वल टू r/2, h इक्वल टू r/2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। 52 क्या कर रहा है? 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा इस विस्थापित, 12 सेंटीमीटर व्यास है एक गोले का, ठीक है, एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, व्यास मतलब व्यास लिख दें 12 सेंटीमीटर, दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब क्या बोला है? आयतन बोला है ना। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3, क्या होता है? πr³। ये हमारा गोले का आयतन होता है। किसका आयतन होता है? गोले का आयतन होता है, ठीक है। तो अब क्या व्यास बराबर ही दिया होता है, यानी r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर 6 हो जाएगा, होगा 6, एकदम होगा, ठीक है। तो 4/3 है तो हम इसको 4/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ही। अब 22 पाई को छोड़ देते हैं, पाई के अगर रूप में होगा तो ठीक है। r³ बराबर कितना है? 6 × 6 × 6, ठीक है, नजर आ रहा है? क्लियर? ठीक है, नजर आ रहा है। हो गया 3 से कट के कितने बार में? 2 बार में। क्या हो गया? 6 × 6 × 4 × पाई, ठीक है। तो कितना हो गया? 36 × 4 × पाई, कितना? 6 4 के 24 का 4 हासिल बता 2, 4 ते 12 2 14, 144 पाई। क्या हो गया? 144 पाई, 144 पाई। चलिए देखिए 144 पाई है, 144 पाई है ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 52 के 144 पाई, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है बात? क्लियर? समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगला देखें, अगला क्या बोल रहा है?
और क्वेश्चन नंबर 53 किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाला, कोई 5 सेंटीमीटर वाला भुजा था, ठीक है, उसको बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। कोई एक 5 सेंटीमीटर वाला भुजा था, उसको बांटकर 1 सेंटीमीटर वाला भुजा कर दिया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उनके कितने घन बनाए जा सकते हैं। घन का आयतन क्या था, याद है? घन का आयतन क्या था? घन का आयतन था ए क्यूब, जिसको भुजा भी बोलते हैं, यानी भुजा का क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 घन है, पहला घन कौन सा है? जो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ठीक है। पहला घन देखते हैं, 5 सेंटीमीटर, तो 5 को क्यूब कर दिए, 5 का क्यूब कर दिए। दिक्कत नहीं ना, 5 को क्यूब कर दिए क्योंकि पहला 5 सेंटीमीटर वाला था, ठीक है। अब दूसरा वाला कौन सा काट के कर दिया गया? दूसरा घन कौन सा काट कर दिया गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया? 5 को करेंगे तो 125, 1 का करेंगे तो 1 होगा। क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है, नजर आ रहा है। इतना हो जाएगा, मानते हैं बात को? हाँ, एकदम मानते हैं। चलिए, ठीक है। अब हम बोलेंगे आपको, ठीक है, इतना तो बोलेंगे। अब आप इसको क्या बोला है कि कितने में हिस्सा में बांट सकते हैं। एक चीज देखिए, अब हम आपको बोलेंगे कि आप पे 4 चॉकलेट लाएं, उसको 4 आदमी को देना है, तो कैसे आप बांट सकते हैं? एक एक सबको दे देंगे, एकदम सिंपल सा बात, एक एक सबको दे देंगे, 4 चॉकलेट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो जब इसको बांटने की बारी आए तो इसको बांटे क्या? घन को बांटा जाए, घन को बांटना। क्या हो जाएगा? 125/1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, ठीक है। 125 आया। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 में 125 है क्या? 125 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरा, वो कितना है? 125 है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है? एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त के शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। खोखले गोला है, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पहला का मान लेते हैं, पहला का बाहर वाला का क्या मान ले? बड़ा आर मान ले, आर का क्यूब, ठीक है। बाहर वाला लिख देता है, बाहर गोले, ठीक। आंतरिक गोले का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब क्या बना रहा है? 8 सेंटीमीटर वाले व्यास बना रहा है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु बना रहा है। शंकु ना बना रहा है, देखिए तो शंकु ही ना बोल रहा है, क्या कुछ बोल रहा है? 8 सेंटीमीटर वाले आधारवृत्त के शंकु बनाया जाता है। चलिए ठीक है, मान लिए। मानना क्या, बना ही रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? जो बड़ा वाला था, जो बाह्य त्रिज्या था, उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो वो जो घट के आएगा वो किसके बराबर होगा? शंकु के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए देखिए,
व्यास बराबर कितना दिया था इसका, इसका व्यास कितना था 12 का। देखिए तो बड़ा वाला का व्यास कितना था, बड़ा का 8 सेंटीमीटर व्यास था और 4 सेंटीमीटर छोटा का था, 8 और 4 था। ठीक है, तो इसका कितना आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 4, इसका आर कितना हो जाएगा 2। बताना नहीं पड़ेगा कैसे आर 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई मिल रहा है तो बाहर निकाल लिए, तो क्या हो गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, शंकु बनाया ना, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु बनाया ना। ठीक है, इस शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर बोला है। देखिए तो 14 सेंटीमीटर बोला है, 8 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, इसका आर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा व्यास वाला। ठीक, अब देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू एच हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। ठीक है, कट गया, पाई से पाई कट गया, कट गया। बड़ा वाला आर का कितना दिया हुआ 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इजकल टू 4 को इधर भेज दें, 4 को इधर भेज दें अपॉन में 4 इंटू 4 इजकल टू एच, इतने के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात, हाँ एकदम क्लियर है। ठीक है, तो 1 4 से 1 4 गया। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं गलती, 1 से 1 कैसे चल जाएगा ये, देखिए कैसे नहीं जाएगा, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा 64 माइनस 8 अपॉन में 4 इंटू 4 इक्वल टू में h, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास 56 अपॉन में 4 इंटू 4। ठीक है, दिक्कत नहीं, 56 ही ना आएगा, 56 आएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू में h, 56 अपॉन में 8 कटेगा, 8 सते 56, 7 इक्वल टू h, यानी h का जो मेरा वैल्यू आ गया h का जो वैल्यू आ गया मेरा कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया, 7 है, देखिए तो 7 है, नहीं है, गलती का किया हम लोग कहीं। सात नहीं है, एक सेकंड अभी देख लेते हैं। 12 गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर बराबर 4 है, आंतरिक का इतना आ गया। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, 4/3 पाई निकाल लेते आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 56। हाँ देखिए क्या किया, यहाँ 4 इंटू 4 कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 होगा। ये जो हम लोग किए हैं देखिए कहाँ गलती किए हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा अपॉन में 16 इक्वल टू में h हो जाएगा, हो जाएगा 4 4 जा 16। यहाँ पे हम लोग मिस हम इसको जोड़ दिए थे, 4 4 8 कर दिए थे। ठीक है, अब कटिए, अब कटिए, कट रहा है देखिए तो कितना बार में कटेगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16। हाँ ठीक है, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, कितना आ गया
h इक्वल टू आ गया मेरा 14/4, 4 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 सते 14, ठीक है। h इक्वल टू कितना गया 7/2, 7/2। फिर दिक्कत हो गया क्या? सात बटा दो, अब नहीं ना कटेगा, 2 से कटेंगे तो 8, 2 से कटा तो मान लिया 56/16 है, 56/16 है, तो 2 से 8 बार में 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से किया 4 बार में, 2 से किया 14 बार में, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक तो है। 7/2 तो आ गया। फोर बाई थ्री इतना, देखिए हम लोग कहाँ गलती किए हैं, देखिए देखिए हम लोग कहाँ गलती किए हैं, कहाँ गलती किए हैं, बता सकता है कोई कहाँ पे हम लोग गलती किए हैं? हम लोग ये 4 को लिखे ही नहीं, समझ में आ रही बात? कौन सा 4 नहीं लिखे हैं? क्या यहाँ पे होगा? 4/3 पाई हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या हो गया 4 इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल टू में 4 इंटू 4 इंटू एच, ये हो गया। इतना मानते हैं? हम मानते हैं। चलिए देखते हैं क्या था, 4 आर क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू बराबर में 4 इंटू 4 इंटू एच, इतना था। क्लियर है बात? अब देखिए 4 को 4 छोड़ दिए, ठीक है। आर क्यूब कितना था 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में 4 इंटू 4 इक्वल टू एच। इतना मानते हैं बात? हाँ ठीक है, मानते हैं। अब देखिए अब क्या है, 1 4 से 1 4 गया, मानते हैं? हाँ मानते हैं, ठीक है। अब कितना बच गया 64 माइनस 8 अपॉन में 4 इक्वल टू में एच, ठीक है। ठीक है, अभी करेंगे तो 56 आ जाएगा, 56/4, ठीक है। ठीक है, कट जाएगा कितने बार में, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना आ गया एच इक्वल टू आ गया 14, कितना आ गया 14, कितना आ गया 14। चलिए देखते हैं, ऑप्शन है एच इक्वल टू 14, 14 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आगे भी है क्वेश्चन इस सब का, ठीक है। करेंगे करेंगे एकदम करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत वगैरह होती हो तो इसको कमेंट सेक्शन में आप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट से एकदम रिप्लाई मिलेगा। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।